नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र कुमार और मैं इंडिया में बायोलॉजी एजुकेटर हूं। अब ये जो क्लास है इसमें हम देखेंगे मॉडिफिकेशन इन रूट। अब भैया जब रूट की आप बात करते हो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये रूट जो है ये रेडिकल से डेवलप होता है। जो रूट रेडिकल से डेवलप होता है उसे तो कहते हैं टैप रूट, और जो रूट डेवलप होता है अदर देन एनी अदर मींस रेडिकल को छोड़ के किसी और टिश्यू से, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब जब आप टैप रूट की बात करते हो तो टैप रूट में मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये मॉडिफिकेशन दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हो सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? एक तो हो सकता है फूड के स्टोरेज के लिए और दूसरा हो सकता है रेस्पिरेशन के लिए। अब जो फूड के स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है, जैसे नेपीफॉर्म, जैसे कोनिकल एंड देन फ्यूसीफॉर्म। नेपीफॉर्म की बात करते हो तो ये मिलता है हमें बीट रूट में मिलता है, टर्निप में मिलता है। बीट रूट जैसे ये देखो, बीट रूट देखो आप प्लीज, ये बीट रूट का ऊपर वाला पार्ट देखो बल्ब की तरह स्वेलन है ना, लेकिन नीचे जाने के बाद से सडनली पॉइंटेड हो गया, ग्रेजुअली पॉइंटेड नहीं हुआ, नीचे जाने के बाद से अचानक से पॉइंटेड हो गया। तो ऐसा अगर आप अरेंजमेंट देखते हो, ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो तो ये हो गया हमारा नेपीफॉर्म मॉडिफिकेशन इन द स्टोरेज रूट। भाई अंत में तो इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है, सैलड बना खाते हो ना। दूसरा है कोनिकल। आप ये देखो, ये कैरेट देखो भाई, गाजर को देखो आप, कैरेट को देखो, बिल्कुल कोन की तरह है कि नहीं, आइसक्रीम वाला कोन याद है आपको? तो ये जो है कोनिकल है, हमारा कैरेट कोनिकल है। और तीसरा जो है फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म मींस अपर पार्ट इज ऑल्सो पॉइंटेड, लोअर पार्ट इज ऑल्सो पॉइंटेड। भैया लोअर पार्ट जो दिख रहा है आपको क्लियरली पॉइंटेड है, अपर पार्ट को भी ध्यान से देखो, ये ऊपर जाके पॉइंटेड हो जा रहा है। तो अगर रूट सिस्टम में अपर और लोअर दोनों पार्ट पॉइंटेड हो तो उसे आप कहोगे फ्यूसीफॉर्म। और ये तीनों जो है एक्चुअली ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है, राइट। नेक्स्ट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही यूनिक है, और वो है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट बोल दो आप, निमेटोफोर बोल दो। देखो जो प्लांट साल्टी एरिया में, साल्टी एरिया का जो दलदल होता है वहां पर ग्रो करते हैं, जैसे समंदर के किनारे जहां पे थोड़ा सा छिछला पानी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला सिस्टम, और वहां पे क्या होता है कि दलदल होता है, वहां पर वाटर लॉगिंग का सिचुएशन होता है। और आपको पता है अगर जमीन पे पानी लगा हुआ हो ना तो सॉइल के अंदर एयर इंटर नहीं कर पाता है। अब जो प्लांट वहीं के नेटिव है जैसे राइजोफोरा है, अब इनके लिए तो समस्या है ना कि भैया जब रूट अंदर है धरती के तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? रूट के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए क्या होता है कि यहां पर जो रूट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ये देखो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है भाई। जनरली जो रूट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ रूट ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट है, यहाँ पर निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक मींस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। और ये जो रूट है इसे कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये न्यूमैटोफोर्स जो है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो है इनको न्यूमोथॉर्ड्स भी कहते हैं या लेंटिसेल्स बोल लो। इस लेंटिसेल्स के थ्रू ऑक्सीजन इंटर करता है और फिर प्लांट को सप्लाई होता है, प्लांट सर्वाइव करता है मजे से वहां पे। तो ये है मॉडिफिकेशन फॉर ब्रीदिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन देखते हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। भैया जब आप एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन की बात करते हो तो ये दो टाइप। एडवेंटिशियस तो मैंने बताया था ना कि ये रेडिकल से ग्रो नहीं करता, किसी और टिश्यू से ग्रो करता है। जब इस मॉडिफिकेशन की आप बात करते हो तो ये दो टाइप का है। एक तो है जो आप स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, राइट, और दूसरा है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है ट्यूबरस शेप, दूसरा है फैसिकुलेटेड शेप। ट्यूबरस शेप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं स्वीट पोटैटो का। तो अगर आप स्वीट पोटैटो का प्लांट देखोगे, आई एम सॉरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर आप स्वीट पोटैटो का प्लांट देखोगे ना तो रूट से एक एक करके एक ट्यूबर, स्टेम से एक एक करके रूट की तरह डेवलप होता है, और वो रूट जो है ट्यूबरस बन जाता है, फ्लैशी बन जाता है, और पूरा कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर रहता है, पूरा स्टार्च इसके अंदर स्टोर रहता है, मीठा मीठा स्टार्च यहाँ पे स्टोर रहता है। जो ट्यूबरस फ्लैशी सिंगल में अगर ग्रो करे तो आप इसे बोल दो ट्यूबरस वाला, राइट।
और अगर गुच्छे में ऐसे ट्यूबरस स्ट्रक्चर ग्रो हो, गुच्छे में, ये देखो एक ही जगह से बहुत सारे ग्रो हुए ना, तब आप इसे बोलो फेसिकुलेटेड। एज फॉर एग्जाम्पल एस्पैरागस, एज फॉर एग्जाम्पल डहलिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। अब डहलिया सुनते ही मुझे एक चीज याद आई। ये डहलिया का जो रूट होता है ना, डहलिया का जो ट्यूबर होता है, इसमें हमें मिलता है इन्युलिन। इन्युलिन एक पॉलीसेक्राइड होता है, फ्रुक्टोज का पॉलीसेक्राइड होता है, और हमारा बॉडी जो है ना इसके लिए 0 टॉलरेंस शो करता है। मीन्स अगर आपके बॉडी में अगर 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इंटर किया तो पूरा आपका बॉडी एसिमिलेट कर जाएगा, यूज कर जाएगा, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपकी किडनीज अच्छी तरह से काम कर रही हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप 10 मिलीग्राम ऑफ इन्युलिन लोगे ना, तो पूरा इन्युलिन आपका बॉडी यूरिन के थ्रू रिलीज कर देगा, अगर किडनी सही है तो अगर मैंने क्या किया कि किसी को 10 मिलीग्राम का इन्युलिन का इंजेक्शन दिया, 24 घंटे के अंदर उसके यूरिन में वो 10 मिलीग्राम इन्युलिन आना चाहिए। अगर नहीं आया तो बंदे की किडनी में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में इन्युलिन क्लियरेंस टेस्ट यूज किया जाता है, जिसमें इन्युलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए, तो अलग बात हुई। अब आते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट ये 2 टाइप का है। तो प्रॉप रूट है, जिसके लिए अलग वीडियो बनाया मैंने, और दूसरा है स्टिलेट रूट। प्रॉप रूट जैसे बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में देखते हो, उसमें कुछ रूट ऐसे हैंग की हुई रहती हैं, वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। भाई उतना बड़ा रूट है, उसकी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं, तो उसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए वहां पर क्या होती हैं? प्रॉप रूट होती है। प्रॉप रूट तो कभी कभी ऐसे हो जाएंगे कि मेन स्टेम और इस रूट वाले में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या है। दूसरा है स्टिलेट रूट। ये स्टिलेट रूट जो है आपको मेज में दिखेगा, शुगर केन में दिखेगा। शुगर केन मीन्स गन्ना, ईख, और मेज तो मक्का आप जानते ही हो। अगर आपने मक्का देखा होगा तो आप उसके नीचे वाले स्टेम के नोड को देखना, नीचे वाले स्टेम के नोड को देखोगे ना, तो ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये क्या है? ये रूट है, और ये रूट करता क्या है? ऑब्लिकली रूट अरेंज्ड है, और ये करता क्या है? ये एक्चुअली एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेज को, शुगर केन को। तो ये है हमारा मॉडिफिकेशन इन रूट। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।